गुरु न बिसारो, गुरु के संग हरि को न निहारो। राम तजो जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवाज कवन सुनाई। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवाज कवन सुनाई। हरि ने पाँच जोड़ दिया काबा, गुराने लई छुड़ाए ना था। राम तजो राम तजो राम तजो मैं गुरु को न बिसारो, गुरु के संग हरि को न निहारो। राम तजो राम तजो। हरि ने रोग हो सुलझायो, गुरु योगेश्वर सभी छुड़ायो। हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु योगेश्वर सभी भुलायो। हरि ने कड़म मड़म भड़े मायो, हरि ने कड़म मड़म भड़े मायो, गुड़ाने आत्म रोग लगायो। राम तजो राम तजो राम तजो मैं गुरु को न बिसारो, गुरु के संग हरि को न निहारो। राम तजो राम तजो। हरि ने जान बुझ माया हरि ने जाने बुझ माया में घेरे, गुणा में साथी ममता मेरे। हरि ने मोको आप छुपायो, गुणा में पीड़े घने खड़े दिखलायो। हरि ने मोको आप छुपायो, गुणा में पीड़े घने खड़े
गुरु को न बिसरो, गुरु के संहरि को न निहारो। राम तजू हरिने नड़क सड़क दिखलायो, गुण में मूर्ति का ज्ञान करायो। हरिने नड़क सड़क दिखलायो, गुण में मूर्ति का ज्ञान करायो। ऐसे गुरु पड़े तन मन वारो, गुरु न तजो हरि को तज जानो। ऐसे गुरु पड़े तन मन वारो, हरि को तज जानो। राम तजो, राम तजो मैं गुरु को न बिसरो, गुरु के संहरि को न निहारो। राम तजू, हरिने नरक सरक दिखलायो, गुण में मूर्ति का ज्ञान करायो। हरिने नरक सरक दिखलायो, गुण में मूर्ति का ज्ञान करायो। ऐसे गुरु पड़े तन मन वारो, गुरु न तजो हरि को तज जानो। ऐसे गुरु पड़े तन मन वारो, गुरु न तजो हरि को तज जानो। राम तजो, राम तजो मैं गुरु को न बिसरो, गुरु के संहरि को न निहारो। राम तजो, हरिने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवाज़ छुड़ाई। हरिने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवाज़ छुड़ाई। हरिने पाँच छोड़ दिया काका, गुण चढ़ायो नाना। हरिने पाँच छोड़ दिया काका, राम तजू मैं गुरु को न बिसरो, गुरु के संहरि को न निहारो।
अज्ञानी लोग है वो जब भी सत्संग में आके गुरु से ज्ञान लेता है, गुरु से ज्ञान सुनता है और उसके ऊपर ध्यान रखता है। गुरु को पहले तो सुनने का है, गुरु क्या बोलता है, फिर उसकी भाषा समझो, तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो, जाके घर में ख्याल जाके करो, ध्यान करो, तो क्या बोलता है, क्या करने का। भाई गुरु बोलता है कुछ भी करने का नहीं है, तो भाई नहीं करने का है तो हम कमाई नहीं करेगा तो कैसा चलेगा दुनिया हमारा। तुमको तो यही ख्याल होता है। तुम बोलता है तो सो साहब चिंता करे जिस उपाया जग। क्राइस्ट बोलता है ओ फूल, नो इट्स नॉट दैट गॉड फीड्स द वर्ल्ड। भगवान सारी दुनिया को खिलाते हैं, ये तुमको मालूम नहीं है क्या? तुम फिर जाके कुत्ते को और पक्षी को खिलाते हैं, तो भाई ये बेचारा कुत्ता कहाँ से खाएगा, पक्षी कहाँ से खाएगा, उसको जुबान नहीं है, कमाई करने का अक्ल उसको नहीं है, और तुमको अक्ल है तो तुम कमाई करता है। तुम कमाई नहीं करता है, तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको मिल जाता है। जैसा तुम जन्म लेके आता है दुनिया में, कोई सोने चिमचे में पानी पीता है, दूध पीता है, कोई चांदी का चिमचा भी कभी नहीं देखता है, जूठे चिमचे में पानी पीता है। शुरू से ही कोई कंगाल है, कोई शाहूकार है, जैसा जिसका प्रारब्ध जैसे है। गॉड हैज अ प्लान फॉर यू ऑल। सब तुम लोग है, एक एक आदमी का प्लान भगवान के पास है। जैसा तुम अस्पताल में बीमार जाके पड़ेगा, हम आएगा तुमको देखने को, तो वहां चार्ट रखा है तुम्हारा, उसमें लिखा है 10 बजे अभी रोटी खाया है, 11 बजे इसको इंजेक्शन लगाया है, 12 बजे इसका बुखार 102 था और 3 बजे फिर उतर गया, अभी बुखार नहीं था, 3 बजे बुखार नहीं था। ऐसा जैसा वहां लिखा है, ऐसा ही ऐसा तुम्हारा भी सबका ऐसा लिखा है। मिनट मिनट के बाद, 5-5 मिनट के बाद वो फिरता रहता है। ये दुनिया ऐसा है जो फिरता है, एवर चेंजिंग। कभी भी एक जगह पर एक हालत पर नहीं रहता। एक जरूरी है न रात होंगी, एक जैसा रात और दिन कभी नहीं होता है। कभी दिन कैसा होता है, कभी रात कैसा होता है, फिर कभी दूसरा दिन कैसा होता है, फजर को कैसा होता है, तो रात को कैसा होता है, ये फिरता चलता है। ऐसा ये सब बात जो है, हमारे मुख से बात सुनकर तुम जाके अपना कुछ घर में भी रिफ्लेक्शन करो, तो तुमको याद आएगा तो गुरु आज क्या सुनाया था। नहीं तो क्या है, तुमको इतना काम है, तुम तो दुनिया के काम में बह जाते हैं। यहाँ से निकलेगा, बेटा आएगा, बाबा चलो गोश्त ले चलने का है, अभी मच्छी लेने का है, मार्केट में चलो, अभी बत्ती वाला नहीं आया, बत्ती नहीं घर में आई है, चलो ऐसा करो ऐसा करो। प्री ऑक्यूपेशन, तुम्हारे को इतना काम है जो टाइम तुमको मरने का भी नहीं मिलता। कोई दूसरा मरता है, उसके साथ तुम जाता है शमशान घर में, तो भी वहां बोलते हैं अब्बा अच्छा इसको तो जलाओ, ये जल जाए तो हम घर में जाए, फिर हमको भी कभी मरने का होगा तो हम भी आएगा। नहीं तो तुम ऐसा पक्का आदमी है, तुम समझता है हम नहीं मरेगा, ये मेरा दोस्त है कच्चा, वो मर गया है और हम नहीं मरेगा, तो ये ख्याल से तुम शायद थोड़ा दिन जाती रहेगा दुनिया में, लेकिन मरेगा जरूर। ये तुम्हारा शरीर जो है वो मरने वाला, मरना और जीना इस शरीर का धर्म है, और तू तो आत्मा है, अमर है, अविनाशी है। ये बात मेरी जो आके तुम सुनता है, ये सच्ची बात है, और तुम्हारे दिल में जितनी बात दुनिया के आदमी के दिल में बैठा है, ये सब झूठी बात है। और सब बन के बैठा है, मैं कुछ तो हूँ, मैं कुछ तो हूँ। तभी तो तुमको दुख सताता है, बीमारी सताती है, मौत सताता है, द्वैत सताता है। किसने इज्जत किया, किसने बेइज्जती किया, मान किया, अपमान किया। कौन है जो तुमको जलाता है? कौन जलता है तुम्हारे अंदर? कौन सड़ता है? कौन दुखी होता है? ये तुम्हारा ईगो। ईगो के सिवा बाकी किसी को भी कोई दुख नहीं है। ये ईगो का शीश उतारने के लिए ही सच्चा गुरु आता है। वो लेक्चरर नहीं है, वो मिस्टिक है। वो लेक्चर नहीं करता है बड़ा लंबा, लेकिन अपनी जीवन बना के हमको दिखाता है, अपनी जीवन बना के आदर्श दिखाता है। बस हम उनका आदर्श देख के आप ही अंदर बन जाता है। गुरु एक शीशा है, साफ शीशा, जिसमें हमको अपना चिट्ठा देखने में आता है, बाकी हमारे में क्या ऐब है, बाकी कौन सी मिस्टेक है। तो गुरु अपने को बनाया है, दूसरे किसको नहीं बनाता।
ये ज्ञान सिखाने का नहीं है। ज्ञान कोई सिखाने का नहीं है भाई आओ तो मैं ज्ञान सिखाऊं बड़ा बड़ा लंबा लेक्चर करके। नहीं, ये लेक्चर का ज्ञान नहीं है। जिसने अपनी जीवन बनाई है बस उसी के संग में बैठते बैठते हमारी जीवन भी बनती जाती। उनका वाइब्रेशन सी बस है। ब्रह्मज्ञानी क्या मौनी बस है। ब्रह्मज्ञानी बात करे नहीं करे, मौन में बैठे, शांत में बैठे, सोया पड़ा रहे, उठे घूमे फिरे नहीं, कुछ भी करे तो उसका रहना उसका होना इस दुनिया में ही काफी है। हजारों को तार देता है, हजारों लाखों को तार सकता है। ब्रह्मज्ञानी एक अगर दुनिया में होवे। संतन होते जगत में जल मरे संसार। सच्चा संत अगर इस जगत में नहीं होता तो सारा जगत ही जल के मर के पूरा हो जाता। ये सच्चाई पर सारी दुनिया जो है वो खड़ी है। आज भी सच है, ऐसा नहीं कह पहले भगवान था अभी नहीं है। अभी तुम प्रार्थना करते हैं कल युग में ना भाई कलंगी दर आता आएगा, ठहरो आने वाला है। रोज तुम प्रार्थना करते भगवान तुम कब आएगा, भगवान तुम कब आएगा। कृष्ण के सामने, कृष्ण सामने था तो भी बोलता था भगवान कब आएगा। और जब भी भगवान सामने खड़ा है तो बोलता है कब आएगा। और डिसमिस करके मतलब वो भगवान तो दूसरा होता है ना, वो तो कलंगी दर आएगा ना, कलंगी सिर पर रख के आएगा ना, मुरली लेके आएगा, पीतांबरी पहन के आएगा, ऐसा करेगा ऐसा करेगा। ऐसे ही डिसमिस में तुम्हारा टाइम चला जाता है। जब भी भगवान आया है, कृष्ण भगवान ने भी ये दांव कुक किया है, शिकायत किया है, तो मुझे परमात्मा को ये मुंह ढलो का नहीं जान। बोलते थे कि अगर आज कृष्ण आ जाए तुम बोलोगे स्टेज का कोई एक्टर ही आया है, पत्थर मार मार कर भगा दोगे। अगर वो दावा करे उस ड्रेस में आकर और चिल्ला रहे हैं सब कृष्ण तू कॾहिं ईंदे, मां तोखे मक्खण खाराया, मुरली आकर बजाना, उसी वक्त भगवान तुम ज़रूर आना, तो उस रूप में कभी नहीं आता है फिर से। युगे युगे आता है, हर घड़ी आता है, मिलता है। पर जो फिर जैसे पहले एक कहानी सुनी थी, टॉलस्टॉय की थी तब की, पढ़ी थी भाई, वो चिल्लाते था, एक मोची था, रशिया में रहता था, तो बोलता था कि गॉड आना चाहिए, गॉड आना चाहिए, मैं मिलूं उनसे। वैसे वहाँ गॉड को नहीं मानते लेकिन वो ऐसा मानता था। तो उसको सपने में आया मैं आऊँगा, तुम तैयारी रखना। ठंडी के दिन वो अपने स्टॉल में बैठा है, घर में नहीं गया, वे आएगा आएगा, मैं कुछ भी आकर पीऊँगा। तो वो चाय बनाने बैठा, बिल्कुल केटल में बनी थी कि एक औरत आई 2 बच्चों के साथ, बहुत कांप रही थी, थोड़ी न चाय मिल जाए। सामने देखी, बहुत अंदर परेशान होकर, ये तो मेरे गॉड के लिए है, दी उसको थोड़ी थोड़ी बच्चों को और उसको, इतनी कम हो गई। फिर एक और ठंड से कांपता हुआ, ऐसे 2-4 आए, दूध था नहीं, उतना ही था, उसने चाय बनाई और दे दी, लेकिन बहुत परेशानी में बैठा रहा और इंतज़ार, आया नहीं आया नहीं। तब फिर से आकाशवाणी उसको ही, मैं तो आया था, तुमने नहीं पहचान। कब आए? बोला वो औरत के रूप में, बच्चों के रूप में मैं आया। अब पीतांबरी पहनकर नहीं आया था वो जो कांप रहा था ठंड में, वो भी मैं था, वो सब मैं था। तुमने उसका आनंद नहीं लिया, सेवा भी की पर आनंद नहीं लिया, उसकी खुशी नहीं ले पाया। मैं आया था। अब उस साधारण, अति साधारण वेश में पहचान पाना। हम कुत्ते को खिलाने जाते हैं, कौओं को खिलाते हैं, पर भूखा कोई व्यक्ति होगा तो हम चलो ना, जाओ कमाओ। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी। ऐसा नहीं कि दानी बन कर फिरो, लेकिन एक करुणा भाव से भी तो न इतने कठोर हो जाए। धान्य उदार चित्त होना सीखे, ये भी तो होवे। जो रूप में जो आता है, तुम एक स्पेशल विशेष रूप में भगवान को देखना चाहते हो। माई पास्ट इज वर्शिप्ड। अब हम कृष्ण राम को तो बहुत याद करेंगे। माई प्रेजेंट इज इग्नोर।
फिर से हम पास्ट में जाते हैं। अगर हमने दादा को पास्ट समझा, दादा भगवान को, तो फिर जानना मेरा भी पाप है। पर क्योंकि उनके साथ गुजारे हुए दिन हैं, बैठे हैं हम लोग, वो एक जीवंत क्षण है जो सब देख रहे हैं, इसीलिए वो पास्ट नहीं है। अगर हमने मैकेनिकली लेक्चरर होकर बात की तो पास्ट हो जाता है गुरु फिर। पर जीवन में लाकर गुरु ने हमको दिखाया तो वो हमारे लिए हमेशा प्रेजेंट, गुरु प्रेजेंट। नहीं तो फिर गुरु जब हमारा चला जाता है तो उनके लिए फिर आता है माय फ्यूचर इज, फिर से एक हम इंतज़ारी करते रहेंगे फिर से भगवान। अगर दादा ना आज होते, एक आई बोला आज मिल जाते दादा भगवान तो कैसा होता। मैं आई थी शरणागति बोला, पर लोगों ने मेरे दिमाग में पता नहीं क्या भूसे भर गए दिए, मैं चली गई। आज मैं पश्चाताप कर रही हूँ। तो हम लोगों ने बोला आज तुम गीता भगवान के सामने आई हो, वही देखकर पूरा आनंद लो ना, ज्ञान लो ना, ज्ञान तो वही है। बोला लेकिन मेरे को एक लगा हुआ अंदर होता है कि मैंने वो मिस किया टाइम। जब आप लोग उनकी महिमा करते हो तो मैं वंचित रह गई ना, होते हुए धरती पर वो मेरे थे सामने। ऐसा हम गंवा देते हैं और फिर कुत्तों बिलों को तो जाकर खिलाते हैं। एक रोज़ गीता भगवान को आकर कहता था भाई इन कुत्तों को कौन खिलाएगा, इसीलिए मैं रोटियां पकवा के जाता हूँ औरत से, उसको भले सत्संग में देर हुए सो व्हाट, लेकिन मैं उसे बनवा लेता हूँ। नहीं हो पाता है तो कितने पाँव लेकर जाता हूँ ये जो, फिर उनको ऐसा खिलाता हूँ। तो बोला कि कितनों को खिलाता है तू? बांद्रा में तो हजारों कुत्ते हैं। बोला सबका थोड़ी ना ठेका लिया है मैंने। बोला भगवान तो सबका ठेका लेकर बैठा है, तुम 10-5 का लोग है, दुनिया में नहीं रहोगे कोई ठेका वेका नहीं रहेगा, तब आंख मूंदी खत्म है। ये जो अहंकार व्यक्ति करता है, मैं घर को खिलाता हूँ, मैं पालता हूँ, मेरी वजह से सुख सुविधाएं हैं। क्या भगवान हाथ निकाल के बैठा हुआ है? या भगवान जो कितना सुंदर दादा भगवान ने बोला कि कुछ भगवान करके बैठा है, तो तुम बोलते हम नहीं कमाएंगे तो कैसे होगा? तो बोला तुम नहीं भी कमाओगे तो तुम्हारी इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, ज़रूरतें तो पूरी होंगी सब। ये डिमांड्स नहीं पूरी कर पाओगे। हमने खर्चे बढ़ा दिए, वो नहीं, खर्चे बढ़ा दिए हम लोगों ने, बाकी ज़रूरत वाला तो भगवान ने सबका बोला तुम्हारे योगक्षेम का भार मेरे ऊपर है, छुड़ा दिया। लेकिन योगक्षेम खाली कहाँ चाहिए हमको, और जो और चाहिए वो भगवान ने नहीं लिया है अपने ऊपर। तुमको कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। जैसा विवेकानंद को रामकृष्ण ने बोला तुम्हारे खर्चे पूरे होते रहेंगे, चाहे मांग नहीं पाया जाकर के माता से। रामकृष्ण ने बोला इतना हो सकता है कि तुम्हारी कमी नहीं पड़ेगी कभी भी। बाकी डिमांड्स, इच्छाएं, स्टेटस, जो दुनिया में हम रहते हैं उसमें जो हमारी रहती है एक, वो भगवान ने ठेका ही नहीं लिया है। हमको तो भगवान, हमारे खर्चे हैं 1 करोड़ का सालाना, भगवान ने ठेका लिया था 10 लाख का, वो पूरा कर रहा है। अच्छा करोड़, 1 करोड़ है तुम्हारे लिए, भगवान ने 5 करोड़ देना है तो कहाँ जाएंगे वो? देखो हो ही दे के बैठा है, कमी कहीं नहीं रखी। दादा भगवान ने बोला एक औरत रोज़ हैदराबाद में आती थी, दादा मेरा हस्बैंड चला जाएगा फिर हम कहाँ से खाएंगे? अब तुम लोग बोलते बातें पुरानी हो गई हैं, आज सामने नहीं आती ये बातें, कहाँ से खाएंगे? अरे आज तो इतने हुनर ज़्यादा हो गए हैं कि भूख तो कभी निकाल नहीं सकते हो।
आलसी और झूठे के लिए हमेशा बहाने हैं। पुरुषार्थी को कभी बहाना नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलता है। फिर तुम्हारा भाग्य तुम्हारा पीछा करता है। पुरुषार्थियों का तो पीछा करता है। हाँ, आज तक अच्छे मच्छा खिलाया है भगवान ने। दादा ने बोला अगर वहां न हो तो यहाँ आ जाना, यहाँ तो अच्छा मिलेगा। पर कूड़ा छुटंदा कमन था, वो नहीं होगा। झूठों को काम से छुड़ाया जाएगा ऐसा नहीं, छुड़ाएंगे भी नहीं काम से, कार्य भी पूरे करवाएंगे। है तो सब पेट पर आए हुए, पेट भरने, भगवान पेट भरता है तो काहे की चिंता है भी तो झगड़ा, खाएंगे कहाँ से। किसी ने बोला पहनेंगे कहाँ से, वो तो आप ही देगा भाई, ये खाएंगे। इतना तुम्हारा पेट 2 टाइम का खाना पूरा हो रहा है ना, अच्छी तरह से खा के ही आए होंगे घर से भी जो आते हैं। फिर यहाँ भी बैठ कर अरे भाई भूख नहीं है, नहीं खाओ ना, पीछे पड़े हुए हैं सबके पीछे पड़े रहते ना, ये थोड़ा और लो। अरे भाई नहीं, ऐसा कर देते हो तो फिर भी मन कुत्ता, खाएंगे कहाँ से। आज तक खाया है। और दुनिया में से जो जाते हैं वो भी कुछ न कुछ निकाल के ही जाते हैं, दिखाते हैं कि भगवान ने खिलाया था। होता है ना, उनको भी देखा है, फिर भी अविश्वास। क्योंकि हमारा जो एक जन्म जात अविश्वास का है। और जो लोग तुम्हारे लिए कुछ भी कहते हैं, किसके लिए कहा, अगर ये ध्यान में आए, बड़े बड़े भूल जाते हैं इधर आकर के। जब निंदा होती है, प्रशंसा के लिए हमारे पास पता नहीं कौन सी प्लेस बनी हुई है, प्लेस धरती जितनी प्लेस बनी हुई है। निंदा के लिए इतनी जगह नहीं बची है। इसीलिए महापुरुषों का बहुत बड़ाई आती है कि उन्होंने निंदाएं सही। साख पंहिंजी खे बुद्धि दिल थी जॾहिं मुंहिंजी खटी, रूप निंदा जो धरे मां पाणी दुम थियुसि। उन्होंने चाहा कि भले थोड़ी निंदा होवे तो 15-20 तो सटक जाएंगे लोग आपे ही। बुराई करेंगे लोग, फिर आएंगे 2-4 को और भी बदला बोल देंगे। ऐसे हैं। तो जो काम हम नहीं कर पाएंगे वो करके बैठे। फिर निंदा सहन होवे, खाली बुराई किसकी सहन होवे, वो उल्टे नमूने प्रशंसा ही कर रहे हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं। दादा भगवान बोलते थे लोग निंदा करते हैं, तुम लोग दुखी होते हो। एक दिन दादा ने बहुत सीक्रेट वाली बात बोल दी। बोला तुम लोग ये मेरे लिए थोड़ी दुखी हो रहे हो, समझने जैसी बात है। पकड़ा हम लोगों को। बोला तुम मेरी निंदा से नहीं डर रहे हो, तुमको लगता है कि मैंने ऐसा गुरु लिया है जिसकी निंदा हो रही है। इतना दिमाग को पकड़ लिया, बहुत बड़ी सी ऐसे सूक्ष्म बात बोल दी। सोचो, हमेशा के लिए जो अंदर से सावधान कर दिया। बोला मेरी निंदा कोई कर नहीं सकता है, मुझे कोई देख ही नहीं सकता है, तो क्या निंदा करेंगे। सोचते हो, अपनी निंदा सुनकर ब्रह्मज्ञानी कहता है कि मेरी निंदा कोई कर नहीं सकता है, मेरे तक पहुंच कौन सकता है। शब्द पहुंचते हैं, हाँ, स्वरूप में टिका हुआ है वो कहाँ देख पाते हैं। हमारे इधर जो ब्रह्म ज्ञान चलता है वो क्या देख के जाते हैं। इसके साथ कोई बैठे, खाया पिया मजाक किया, इनका ज्ञान ऐसा है। जब भी ये सुना भाई तुम बैठे हो यहाँ तो ब्रह्म होकर बैठे, नीचे उतरते ही बेटा कुछ और बोलेगा, बाबा इधर चलो, मम्मी इधर चलो, फिर मम्मी और पापा बन जाते। सेपरेशन ऐसा हो जाए फिर न मिक्स हो हमें उनके साथ।
ऐसे सपना कभी हम जागृत में मिक्स नहीं कर पाते हैं, बस सपना था, सपना था। फिर गहरी नींद को उसमें मिक्स नहीं कर पाते। तो ये जो दिख रहा है सब, उसको सपना बनाकर जाग जाए अंदर। ये भी सपने के लोग हैं, सपने की दुनिया है। सपने में कोई भूखा है। राजा जनक ने सपने में अपनी भूख देखी, तड़पन देखी, मांगना, कुत्ता ले जाए थाली, ऐसा उसका पत्तल खींचकर, जो भी हुआ। लेकिन धक्का अंदर जाकर लगा, बोला मेरे अंदर अंतःकरण में तो वही दुख हुआ जैसा एक जागृत में हुए। फील किया। कई बार आप देखते हो सपने ऐसे आते हैं रियलिटी के पास, हिला के जाएंगे, उठा के जाएंगे, ऐसा। तो हम फिर से सो जाते थे। राजा जनक को ऐसा कुछ धक्का लगा जो जाग गया। वो जागना ऐसा हो जाता है कि ही भी सुपनो हूँ भी सुपनो, यही दिखाया सपने वो संसार है। अष्टाकर मुनि ने पकड़ी ना उनकी बात कि जो तुम बोलना चाहता है बोल नहीं पा रहा है। क्या देखा? वो भी देखा, वो भी झूठ था, ये भी। सपने को झूठा जागृत में कहते हैं हम। सच है, सपने को झूठा कहा जागृत में, और जागरण में ये सपना भी दिखेगा। अभी ये लोग बैठे हैं, 4 घंटे के बाद कोई और बैठे रहेंगे। ये सभाएं होती रहती हैं, मिलना होता है, घटनाएं होती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हम इधर नहीं ओढ़ लें बस। इन सपनों में हजारों बातें हुई होंगी, ओढ़ लेते हैं, वो दुखी करती हैं। खुशियाँ ओढ़ लेती हैं तो नाच उठते हैं, और जो दुखों को ओढ़ लेते हैं वो दुखी करके जाते हैं, फिर उसके भी ख्याल सताते हैं। पर सब सपना हो रहा है, फील करते हो? फील होता है। बेटा दुखी हो रहा है, सपना है। नुकसान हो रहे हैं, सपना है। किसी का बेटा दुनिया से जा रहा है, बाप और माँ रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और हम देखकर बोले सपना है। जब अहमदाबाद का हुआ था, जो लोगों ने बहुत नज़दीक थे उन्होंने तो सब देखा, वहीं खड़े खड़े भी देखे, क्या भी देखे, सब घटनाएं जो आंखों देखी हो गई। आप लोगों के लिए तो उस समय सच था, पर 4-6 दिनों के बाद आपने भी बोला होगा सपना सपना। बोला ब्रह्मज्ञानी को वहां खड़ा करो, वो क्या बोलेगा? क्या बोल सकता है? बोलो। निर्दयी है, इतना क्रूअल है कि उसको कुछ नहीं मानता है। कृष्ण देख रहा है सामने इतनी लड़ाई हो रही है, उकसाया अर्जुन को, आत्मा में पक्का किया, अब तो लड़ाई हो रही है ना, उनके ही होते हुए सारी लड़ाई हुई। शाम को कृष्ण ऐसा ही तभी एक ने जो बात कही थी, एक द्वारिका में गया था, बोला वो जाता था, बहुत ही एक जैसा समझदार व्यक्ति था। कृष्ण को भगवान नहीं मानता था वो, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट थी उसके लिए। तो किसी ने बोला क्या देख के आए? भगवान कृष्ण में क्या देख के आए? बोला भगवान तो ठीक है, मेरा अंदर वाला नहीं मानता है, लेकिन जो मैंने देखा वो मैं हैरान हूँ। और आज सत्संगी तुम ऐसे होके दिखा रहे हो हम लोगों को। मैंने कृष्ण को सुबह सुबह देखा, जब गायों का गोबर उठाते हुए, उनको घास खिलाते हुए, ऐसा सहलाते हुए, फिर सोल्जरों के पास जाकर के उनको सारी बात करते हुए देखा, तो सलाहें देते हुए, फिर दिन को राज दरबार में बैठे देखा। बहुत कहाँ से लोग आकर के वहाँ राज्य की
आसपास की बातें कर रहे हैं। सुबह से लेकर मैंने रात तक कृष्ण को देखा, लेकिन कृष्ण मुझे कभी भी परेशान नहीं दिखा, थका हुआ नहीं दिखा। जैसा सुबह देखा ऐसे रात को देखा उसको। ये मैं जानता हूँ उनको, उस रूप में बहुत जानता हूँ। और ये नियर भगवान की ही बातें हैं, ऐसी बोला। ये मेरा अंदर वाली होशियारी है, कोई दिमाग की बुद्धि है जो नहीं मान पा रही है। लेकिन आप जिसको भगवान भगवान कह रहे हो, मैं उस रूप में उनको जानता हूँ। फिर ज्ञान चर्चा ऐसी कर रहे हैं सबके साथ मिल बैठकर, वो भी अच्छी तरह से। कहीं परेशानी और थकावट का नाम नहीं है। अब तुम देखना, किचन में भी गए, थके, खेल खेल रहे हो। दादा बोलते थे जैसे राजकुमार बैडमिंटन खेलता है ना, और एक मजदूर सामान उठाता है, तो राजकुमार भी थका, पसीना भी निकला, तो एंजॉय किया। थक कर स्ट्रोक करते बोलता है बड़ा आनंद आया। मजदूर से पूछो, मर गए हैं, थक गए हैं, तो खेल भावना से किया हुआ हर काम एंजॉय करते। सच्चाई है, खेल भावना से जब होता है, ये हम कर रहे हैं मौज, ये काम करना पड़ता है खेल भावना से। तो किचन क्या, बाहर क्या, उधर क्या, उधर क्या, हमारे अंदर एक थकावट नहीं आएगी। हाँ, मुझे भी आती है थकावट, जब कोई बार बार फोन पर वही रिपीटेशन करते हैं। बोले चुप करो, अभी बंद करो। बेचारे बोलेंगे ये क्या बात है, वही थक जाते हम सुन के, बेटा बेटी इसका उसका। अरे कल भी बात की थी, परसों भी की, बरसों पहले। तुम्हारे मुंह में क्यों नहीं बंदा होता है कि मैं नहीं करेंगे, आज से व्रत लो, वो नहीं। तब जरूर अंदर आता है कहाँ जा रहा है ज्ञान इतना। किसी ने किसी को गाली दी, वो तो याद था, और दादा भगवान के वचन भूल जाते हैं तुम लोग। ये क्या है? एक व्रत रखा, समझो भाई हमने 4 दिन घर वालों की बात नहीं करेंगे, हालत हो जाएगी, ऐसा हाल होएगा। अब यहाँ पर मन महसूस कर बैठे हो सकता है आपस में क्या बात करते हो हमें क्या पता, नहीं करते हो। खुशी है फिर। हाँ हाँ, हमने याद दिलाया। नहीं नहीं, हाँ, जितना तुम अंदर से वो भी समझ जाते हैं। हर एक को अपनी खुशी प्यारी है। तुम निकलो तो भजिए तलकर खा लेंगे। और बोले अच्छा हुआ, रोका था हमको, ये नहीं खाओ, अब तो खा लो, देखा जाएगा। खाली निकलो। सच्चाई है ना। हट्टे लोग, अभी हम मजा ले। हाँ ये भी बचिया। चल रहा था, कौन सी बात पर चल रहा था? हाँ, मनुष्य जन्म क्यों मिला भगवान? हाँ, मनुष्य जन्म क्यों मिला? क्यों मिला पता नहीं, आप बताओ। बताओ सब, मनुष्य जन्म क्यों मिला? रट्टे पिटे अक्षर नहीं, सुने सुनाए नहीं, जो अनुभव का निकले। क्यों मिला? मुसीबत हो गई है, काटने के लिए आए हैं। हाँ, मनुष्य जन्म मिला या सैर करने के लिए आए? हाँ, अच्छी चली थी बोला था। अपना उद्धार, इस उसके लिए दुखी नहीं।
इस उसके लिए दुखी करने के लिए। हाँ, और आपने क्या बताया और सबने जो बोला बताओ सब। मैंने एक्चुअली कुछ बताया नहीं क्योंकि डिस्कशन चल रहा था, डिस्कशन, और फिर वो रूम के लिए कुछ खाली करना पड़ा, वो सफाई के लिए आने वाले थे तो हाँ, वो रह गया टॉपिक अंदर, रह गया। चल रहा था, इट वाज हेल्दी डिस्कशन वाज गोइंग ऑन। मेरे अंदर यही आ रहा था कि पहले तो जैसे सत्संग में हम सुनते ही थे कि अपना उद्धार करने के लिए जैसे सब बता रहे हैं, मना जो हमने सुना है सत्संग में, हमें तो पता नहीं पहले तो मनुष्य जन्म क्यों मिला, और सच में इसके अलावा भी मना सत्य क्या है, ये तो सब जब आपने या गुरु ने बताया तब जाकर समझ में आता है। तो अभी माना इतने समय के बाद ये आ रहा था कि माना जैसे एक जैसे सपना आया, जैसे एक सपने में माना कहीं हर एक आत्मा है, हर एक वही स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, और कहीं अंदर में एक जैसे आप बोलते हैं एक संकल्प उठा, माना कुछ जैसे कोई चीज़ का जैसे निराकार को संकल्प आया, मतलब कुछ अनुभव करे कुछ, तो उसकी वजह से एक सपने में जैसे सपना आ गया, और उस सपने में देखा कि मैं एक मनुष्य बन के उस चीज़ का अनुभव कर रहा हूँ। मतलब कहीं ऐसा आ रहा था कि वो अनुभव करने से और उसकी वजह से फिर दुखी हो गए, परेशान हो गए, और फिर कहीं गुरु मिलता है उस स्टेज में आके, और फिर वो बोलता है कि तुम दुखी क्यों हो, दुखी क्यों हो, उसको जाके देखो, क्योंकि ये दुख जो है भोगने के लिए हाँ नहीं आए। मना जो दुख हम भोग रहे थे इस अपने को अनजान जानकर, उस दुखों से छूटने के लिए, मना उसका रियल वो दुख सच में है या नहीं है, वो दुख हमें बताने के लिए कि तुम क्या हो, वो जानने के लिए, तब जाकर जब वो नहीं जानते तो दुख जाने, तब जाकर वो तो है। मना एक्चुअली वो मनुष्य जन्म ने हमें एक्चुअली वो दिखाया कि क्या करना चाहिए, क्या जानना चाहिए। राइट। हाँ विमल, सब अपना तैयार नहीं रखना जवाब जो भगवान जी श्री दादा भगवान बताते हैं, मैं खुद निराकार, तो मैंने सोचा कि एक फ़िल्म बनाई जाए, और जब मैं फ़िल्म बनाऊंगा तो जो फिल्म बनाता है उसको डायरेक्टर बोलते हैं, तो मैं डायरेक्टर तो हूँ, अब मैं एक्टर ढूंढता हूँ। तो उसने क्या किया कि बोला मैं ही अकेला एक्टर, सब एक्टिंग मैं ही करूँगा, मछली पंछी के जो भी जितने सारे बहुत। अब मान लीजिए कोई इसका नाम धर्मेंद्र है, वो राजेंद्र की एक्टिंग करता है, यहाँ कोई राजा है वो भिखारी की एक्टिंग करता है, तो ये दो लोग हुए कि एक ही है। और जब मैं इतने सारे रोल कर रहा हूँ तो कितने लोग हैं यहाँ पे, तो पूरी यूनिवर्स में एक है, और वो भी जो एक दिख रहा है वो भी एक फॉल्स है, और किसने किसकी शरीर क्यों किया, खुद ही नहीं बनाया हमने, तो किससे शिकायत करें। एक बार क्या हुआ, एक सेठ माना मालिक था, ऑफिस गया अपने, तो सफाई वाला नहीं आया, कुक नहीं आया, जो ऑफिस में कुछ होता था। अब थोड़ा ऐसा कपड़े डालकर जब तक कोई क्लाइंट आवे सफाई कर ली, फिर कुछ पका भी लिया, फिर बैठा आकर अपने उधर, फिर मिलने वालों में से भी मिला, फिर कुछ और काम था, सब कर लिया। पूरे दिन में 4 रोल उसने किए, तो क्या नौकर हो गया, वो कुक हो गया? उसको अंदर पता है, जैसे दादा ने बोला मैंने छोटेपन में विधवा का रोल किया था, तो मुझे ऐसा बनाया गया, मैं सच में विधवा और सारे दुखों को झेलने वाले ऐसा पार्ट किया कि मुझे इनाम दिया गया, क्योंकि लोगों ने के अंदर दया पैदा हो गई मेरे लिए। तो ये मास्टर का भी बड़ाई थी कि मेरे अंदर वो डाला और ये हूबहू रोल किया। तो ये जो खामंद के ख्याल आया एक दिन, खालिक खे थी ख्वाहिश खलक जी, खल के खेल खिलायो, रूह रिझायो, रूप बनायो। खालिक कोई दिल हो गई, मैं एक से अन्य खोजाऊँ। जैसे वो सेठ अब अपने को कितना पैसा नौकर का देवे, कुक का देवे,
उसको तो याद है ना, मैं ही हूँ बनाता, अपने अंदर की। तो ये भी एक है। लेकिन और सीक्रेट, क्यों मनुष्य चोला मिला? कॉमनली हम सुन लेते हैं प्रभु पाने के लिए, अपने उद्धार के लिए। क्यों मिला? हाँ, दुनिया में तो करोड़ों लोग अनहैप्पी हैं, मनुष्य चोला है, लेकिन हक था हंसने का। मनुष्य जन्म मिला है, आगे जो मुक्ति का द्वार मिला है, ये हमको सब चीजों से मुक्त कर देगा। मुक्त कर देगा। कर दिया है, मुक्त कर दिया है। अच्छा, उसके लिए प्रूफ क्या दिया हुआ है अपने आप को? देख रहे हो रोज के मामले क्या हो रहे हैं, रोज के। क्या है कि जो हमारे पिछले जन्म के कर्म थे, प्राप्त थे, वो इस जन्म प्लस पॉइंट बन के हमको एक अच्छा रास्ता दिखा के मुक्त करने के लिए पूरा निश्चय करके पक्का कर दिया है। का कर दिया है। मान अपमान नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, नहीं लगता है, बिछोड़ा नहीं लगता है। ना अर्श लगता है, ना फर्श लगता है, ना जमीन लगती है, ना आसमान लगता है, सब एक ही सब लगता है। शांति। किसी चीज का वो नहीं होता है कि कौन से ऐसा ज्ञान लिया है? अपने जो सत्संग से धीरे धीरे कौन सा सत्संग? दादा भगवान जी का सत्संग, कौन सा? ये कि भाई डू नथिंग बी नथिंग। किस आधार पर? देखो, आप आत्मा को भूल जाते हो। अगर ये बेस याद है तो अच्छा रहेगा। हाँ, किस आधार पे? मतलब ये एक अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जैसे एक आ गया ना, एक वो जो प्रभाव आता है ना, वो धीरे 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 करके एकदम पक्का कर देता है। यहाँ ज्ञान हम कौन सा सुन रहे हैं? किस? दादा भगवान जी का ज्ञान नहीं, दादा का कौन सा ज्ञान? कि तू आत्मा हो, तुम भगवान हो। ये इतना घुमा फिरा कर पहले नहीं, सीधा आत्म बुद्धि आत्म भाव में ये सारे होते हैं। सच्चाई है। अगर हमने मेन पकड़ा नहीं, मेन स्विच को तो पकड़ते नहीं है, स्विच को न पकड़ करके पंखे को पकड़ रहे हैं, कभी हम पंखा बंद नहीं होगा और भी जलाए दुखी करेगा। इजी रास्ता दिखा दिया, तुम बटन बंद करो तो फैन बंद है, बंद हो जाता है। हमने बटन को ऑफ किया या ऑन किया? ऑफ किया, ऑफ किया है, तो भी शांति हो गई है। शांति हो गई। पर और आगे जाओ, मनुष्य क्यों चोला मिला? We can differentiate between soul and human body. देखो देखो, हमें वो आवाज़ नहीं आ रही इसकी। हेलो, हाँ, हमें ह्यूमन बर्थ इसलिए मिला है, मेरा ये मानना है कि हम डिफरेंशिएट कर पाएँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए सोल एंड ह्यूमन बॉडी। हमें बुद्धि मिली है। ह्यूमन बॉडी क्या? ये आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं। हाँ, हमें वो विवेक दिया है प्रभु ने कि हम हमारा दिमाग चला सकें, जो पशुओं में नहीं होता। विवेक विचार। सो हम ये विचार चलाए कि हमारा जो सोल है, हम लोगों ने जो बर्थ लिया है वो अलग रीजंस के लिए लिया है, बट हम इस शरीर को अपना मान लेते हैं। तो व्हाई डोंट वी डिफरेंशिएट? तो ये सत्संग में आके दोनों को अलग अलग करके देखें तो एक सुकून, एक स्ट्रेंथ मिलती है। जो मेन बात यही थी कि चोलाई है विवेक और विचार, इतनी मशीन जो दी है। एक शेर के दिमाग को तोला गया तो इतना निकला अंदर से, हाथी का दिमाग इतना निकला, मनुष्य का इतना भारी दिमाग मिला उनको, में इतने भर दिए निराकार के सारे। ये सब जाकर के साइंसदानों ने तोला है। बकरी तो और भी एक बूंद बिंदु जितनी, सब के दिमागों को तोला गया तो इतने 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 मिले। एक मनुष्य का बाहर से इतना हाथी का बड़ा, शेर इतना बड़ा, मनुष्य तो उससे आगे छोटा ही है, लेकिन पूरा भरा हुआ भारी दिमाग में सारी मशीनरी डाल दी। और उस मशीनरी से करोड़ों मशीनरियां निकली हैं, एआई तक, क्या क्या नहीं निकला है। तो इतना अगर ब्रह्मा ने बनाई दुनिया, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, बोला क्या है, कुत्ते बिल्ले तो मैं बना के बैठा, मुझे संतोष क्यों नहीं है?
भगवान को बोला, भगवान मैंने बनाया, बोला नहीं, अपने जैसा बनाओ, मेरे जैसा सबको बनाओ। इमेज ऑफ गॉड, इमेज ऑफ गॉड लगे, वो तो मनुष्य ही लगता है। ये विवेक है, विचारना है, समझ है ना, खुलकर जितना आप पॉसिबिलिटी है अपने दिमाग का उपयोग करना चाहते हो कर सकते हो या नहीं, किया नहीं है वो दूसरी बात है, पर कर सकते हो। और आज का ज़माना दिखा रहा, यू आर फ्री, फैलो, कितना फैलो, मना ये पॉसिबिलिटी। हाँ, रीबर्थ को चेन, हाँ ये भी राइट बात है। फिर इसके बाद ये सब आ जाते हैं, रीबर्थ क्या है, पिछला बर्थ क्या था, भले न उसके सीक्रेट में जाओ कुत्ते बिल्ली के, पर स्वभाव में हमें अपना मिल जाता है कि मैं क्या थे या क्या हो सकता था, पर कट 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 हो जाती है। ठीक है, सिंपल जैसे अभी आपने भी बताया वाणी में भी कि माना ये भी जागृत भी सपना लगे, तो तभी अंदर में यही आया कि मनुष्य जन्म क्यों चल मिला, रहा है अभी भी मनुष्य जन्म क्यों मिला, मन हम सपने से जागे, मिला इसी जागना ही है, जागने के लिए आया जब तक नहीं जाग रहे हैं तब तक अपने को जीव मानकर, जैसे आपने कहा क्रेस, ये इमेज ऑफ गॉड, वो नहीं समझ पाते हैं जब तक अपने को जीव ही मानते रहेंगे। मतलब ये सपना जो मिलने के पहले क्या होते, हम जानवरों से भी बदतर होते और गिरते जाते थे। हाँ, मना बीच की है ये, चढ़ो या गिरो। हाँ, ये भगवान जी थोड़ा इसका और खोलिएगा, जैसे बता रीबर्थ हाँ, और रोकने के लिए, तो रीबर्थ तो जीव का ही होता है, जीव का होता है ना। और इसमें ये भी चलता है कि जो जीव है वो बम्बई का गटर जैसा है, उसको विभाग ही करना पड़ेगा, उसको साफ नहीं कर सकते। करें, हाँ भगवान जी, कट ऑफ हो जाए, कट ऑफ हो जाए, फिर वो आदत स्वभाव जीव भाव वाले वो भी घिसते जाएं। अगर उसको पानी नहीं मिलेगा, हाँ भगवान जी, जीव सेपरेशन हो गया, अब उसको जैसे पेड़ काट डाला, उसको धरती का संयोग नहीं मिला, वो हरा भरा होना बंद हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है। ऐसे जीव भाव के लक्षण सूखने शुरू हो जाते हैं। रीबर्थ भगवान जीव का ही हुआ ना, किसका भी है, हाँ भगवान जी, मान के तो अपना बैठे है ना हर एक, हाँ भगवान जी, पूछने वाले का, कुछ नहीं, जो पूछ रहा है, जो बोल रहा है, अब ये पूछने वाला, कोई भी पूछने वाला, भाई जाता कौन है, रीबर्थ कौन लेता है, पूछने वाला। रोता भी वही है, दुखी भी वही होता है, ये पूछने वाले मन ही। अब ये भी सुना गीता, ये दुख किसको लगता है, अहंकार को, निंदा लगती है ईगो को, मना उसके नाम अलग अलग बोल देते हैं। भले जीव है तो ईगो लगा के बैठा है, फॉल्स ईगो है। पहले तो जीव को छोड़ो, अज्ञान को छोड़ो, हु आर यू, कौन हो, कौन हो आप, नाम नहीं लो, आत्मा फात्मा कुछ भी नहीं, पर नोअर तो हो, नोअर तो, जानने वाले तो आप हो। हाँ भगवान जी, हाँ, जानने वाले पूरे 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 जानते हो। किस किस को जानते हो, बाहर दुनिया छोड़ो, बाहर जानवर इतना नहीं जान पाते, इंसान जानता है, हाँ भगवान जी, वो भी सच है। बाकी आप भीतर जाकर जैसे ही बोलते हो, मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा दुख, माना कोई कहने वाला मेरा अलग हूँ, 100% वो जो अलग हूँ, वो इन सब से सेपरेट हूँ। अब हम रोज सेपरेशन करते मिल जाते, ये न हो खाली। इसके लिए बोला ये स्मेल साध संगत भज केवल। अब यहाँ पर सेपरेशन बना रहता है और आप अलग होते हो।
जो एक बार अलग अपने आप को अच्छी तरह से जान लिया, जैं ॾिठो जागी पंहिंजे अखें पाण, ये अनुभवी आराम किन भागन भरे भांगे थियो। ये अनुभव का आराम जो बुद्धि तक का ज्ञान नहीं है, नहीं होना चाहिए। बुद्धि झूठी नहीं है, एक हद तक हमें मददगार है उन बातों को पकड़ने समझने के लिए, लेकिन वो एंड नहीं है। बुद्धि तक रिश्ते नहीं है, अंदर भावना तक है ना रिश्ते भी। तो बुद्धि को भी पार करके रिश्ते गए। भले डिस्कस करो सब लोग बैठकर, हाँ लॉजिक, और लॉजिक किसी हद तक तो राइट है पर टोटल नहीं है। इसीलिए बोला बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान है। तो बुद्धि का ज्ञान, लेक्चर का ज्ञान, कुछ हद तक तो उसको सच्चा माना, उसने एंट्री दी, वहीं खड़े हो जाएंगे, ये मुसीबत हो जाती है। फिर वो कभी काम आता है, कभी कोई बड़ी परीक्षा आ गई, तब हमें ये सब काम नहीं आते बुद्धि वाले ज्ञान के। बुद्धि बाद में उसमें प्रॉब्लम कर देती है बाबा। हाँ? बुद्धि बाद में जो अनुभव किया होगा, समझो किसी ने बैठकर अपमान का अनुभव किया होगा, दुख सुख का अनुभव किया होगा, बिछड़ने का अनुभव किया होगा, अपने पांव पर खड़े होने का अनुभव, उसको जो कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, वो उसके अपने निजी खुद के अनुभव होंगे। अब वो भले बांटे बैठकर सब में, वो सबके हो जाते हैं, लेकिन अपने अनुभव से जो चढ़ा वो हुआ 100% ट्रुथ। सो कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। इसलिए दादा के वचन को कोई डिनाई नहीं कर पाते ना, गालियों को भी डिनाई नहीं कर पाते उनके। हाँ सच्चाई है, बोलो आप। पहले ये टॉपिक पूरा हो जाए, इसके अनुभव में जितना भी बोलो इस समय, क्योंकि आज के इस टॉपिक को पूरा करके जैसे ही कंफ्यूजन ना आवे। भगवान जी थोड़ा और आप खोलेंगे तो और थोड़ा इसका हाँ खुलेगा ही ना। हाँ, और ये आपने जो बोला कि थोड़े समय के लिए हमें वो फीलिंग आता है और फिर थोड़े समय में चला जाए, रोज हम मिलते हैं, तो ऐसा कैसे करें कि वो जाए नहीं? अभी हाँ, मतलब ये थोड़े समय के लिए कैसा हुआ? मतलब सत्संग में बैठे हैं, सत्संग में, बट वही जरूरी नहीं कि सारा दिन सत्संग में बैठ सकते, वही, लेकिन विचार अपने साथ तो सारा दिन लगा सकते हैं। बार बार समझो लिख लिया आपने कोई पॉइंट, अब रखो ऐसी जगह जहाँ बार बार ध्यान में लाए वही पॉइंट हमें याद आवे। ऑफिस में भी एक पॉइंट रख दी, आपके कैबिन में कौन आएगा जो बोलेगा क्यों लिखी हुई है? पर पूछेंगे क्या लिखा है आपने? अब तो जागरण है वहां पर भी। भले 100 के बीच में बैठे रहो, सुबह से लेकर रात तक उठा पटक होती रहे, लोग आए बातें करें, कुछ भी होगा, आप ऐसा ध्यान दोगे जाग जाओगे। वो जो पॉइंट ने एक अट्रैक्ट किया था, लिख दी। ये बहुत अच्छा बताया, हाँ, बहुत अच्छा बताया। एक नोट करके रख लेंगे, नोट करके कोई ऐसा स्लोगन की तरह रख दिया, बार बार रिमाइंडर हो जाता है। भूल होगी कम, फिर होगी नहीं। या तो जैसे कार्य में लगे रहो सारा दिन, अब सब अपने अपने कार्यों को छोड़कर तो नहीं आ सकते, ये सच है, और छोड़ें भी नहीं। छोड़ेंगे रोएंगे, पर छूट जाए तो रोना ना आवे। ये भी है, घिसते 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 जाए ना मत अपने अंदर में, रस्सी घिस घिस कर ऐसे अलग हो जाए। काटोगे तोड़ोगे तो ये अंदर के स्वभाव संस्कार घिस घिस कर द एंड को पाते हैं। वो कभी भी अकेले भी बैठकर कभी नहीं आएगा मैंने कुछ छोड़ा, क्योंकि बीच में छोड़ा हुआ बहुत पश्चाताप दिलाता है। मौके तब थे, मैंने जल्दबाजी की, वो कभी फिर से लौट कर कोई ख्याल ना हो।
कोई घर छोड़ के आते हैं, नहीं बनी ऐसा किसी घड़ी उनको भी आता है, मैंने घर, अगर ये सत्संग पहले मिलता तो न छोड़ते। अल्लाह मेरे को तब क्यों नहीं ये सत्संग मिला, क्योंकि हम अटकना तो नहीं सिखा पाएंगे, दादा भगवान बोलते, लेकिन भागना भी नहीं है। नीदर सीक नॉर अवॉइड, टेक व्हाट कम्स, जो आता है स्वीकार, एक्सेप्ट लाइफ। क्यों दादा भगवान ने एक इस बात में कितना पावर से बोल कर छुड़ा दिया और बातों से। तो ये मन टोटल है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कॉम्प्रोमाइज करके एक्सेप्ट करना, हम उसके फेवर में नहीं हैं। एक कोई जुल्म करता रहे, एक सहता रहे, मुझे ये मंजूर, दादा को मंजूर नहीं था। वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, पागलों की तरह चढ़ा करते आते हैं, तुमको अपने ही घर में बेदखल करना चाहते, तो कभी तो उनकी आंख खुले ना, वंस अ वाइल कभी उनको कई बार सच बोल सकते हो। ऐसा नहीं क्रोध में बोला तो फेल हो जाओगे, तुम सच्चे होकर भी फेल हो जाओगे, हारे हुए लगोगे। हर रमज है, युक्ति है, मुक्ति मिल जाती। देखते हैं भगवान जी, अब इनको कुछ होता ही नहीं है। सॉरी, हाँ, देखते हैं सारा, कोई दुख नहीं लगता, कोई कुछ होता ही नहीं है देश को। और हम कितने फेल हैं वो देखते होंगे। हाँ, तो ये बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ आपने इशारे दिखा के छुड़ाए, फिर भी जहाँ रह रहे वही जहाँ रह रहे हैं वो लोग पूछ ना रहे अभी। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, या इमोशनल हो करके या मोह करके वो लोग फंसाना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ नहीं भैया, मैं निकल चुका हूँ। फंसाना नहीं चाहते हैं, फैले हुए काम है, अपनी लिए फैलाए आपने, दोनों ने मिलकर, भाइयों ने, और ज़्यादा आपका रोल रहा है। तो जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना तो पकड़ा जाएगा, लेकिन एक घड़ी आ जाएगी जब टोटल उन पर, भाई समझो आपके सामने ही वो सलाहें ले रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, और फिर भी कन्नी काट लो। वो सलाह भी उनको बोलो, तुम बताओ ना, तुम बहुत होशियार हो। हाँ, मानेंगे, अरे नहीं भी मानेंगे, आपका क्या बिगड़ेगा। हाँ, वो तो नहीं, नुकसान थोड़ी, नुकसान में आपको कुछ लगता है नहीं, क्या? नुकसान में नहीं लगता कुछ भी। हाँ, अब नहीं लगता नुकसान, नहीं लगता है, नहीं। तो आप छूटे पड़े हो, कोई फंसाएगा नहीं। मोहन के केर मारी दो, मैं मर कर देख रहा हूँ, दादा भगवान ने बोला। अब ये लगता है भगवान जी जैसे मैं छूटा पड़ा हूँ और सामने वो उसमें जाके फंसना चाह रहा है, भले फंसे, और मुझे कहता कि नहीं आप हमको सलाह दो। मैंने कहा मैं क्या दूं, मुझे मालूम है यहाँ से मैं निकल चुका हूँ, अब तुम जो मतलब उसे फंसना चाहते हो तो मैं क्या करूँ। हाँ। अरे नहीं वो आप बताना पड़ेगा। मैंने कहा अरे भाई हम कैसे, हम तो कह रहे हैं छूटो। बोला आप बड़े हो ना, टोपी विझो ना, वड्डी टोपी हो, आयब बड़ा भी है तो क्यों नहीं। वो बड़ा नहीं, अब तो वो तो बड़े छोटे वाले। हाँ भाई, अब छोटे वाले आ रहे हैं। बोलो अभी तुम समझो मैं शहर में नहीं हूँ, मेरा मोबाइल भी बंद है, अब क्या करोगे। नहीं वो तो सब ढूंढ देते हैं ऐसे, फिर जो काम को करना होता है ना, करा नहीं मुझे सलाह दो। अब मैं भैया मैं जान रहा हूँ उसमें जाओगे जितना उतना फंसते जाओगे। हाँ, करा नहीं वो मैं करूँगा भी। मैंने कहा भैया वो जवान है तो फिर बोलते मैं काम करूँ। बोलो जब हमने किया था बताओ ना। हाँ मैंने बताया ये सब बातें। हाँ। फिर वो कह रहा कि नहीं वो आप समय मेरा आया, मैंने कहा करो ना फिर तुमको जो लग रहा है। फिर मेरे को बार बार उसमें क्यों। कोई बाप ऐसे छोड़ता नहीं है, बेचारे वो दुखी होते हैं, बच्चे की छोड़ के बैठे हैं। बाप को भूल जाए कि मैंने कुछ किया था, तुम करो अभी। ये भी देखो बड़ी बात है। नहीं पूरा कर भी रहा है वो, ऐसा नहीं है सब अभी हम छुट्टे पड़े हैं, ऐसा कुछ काम हमारे ऊपर नहीं है, जवाबदारी भी नहीं कोई हमारी। फिर वो उनको लगता है एक बनाया और दूसरा एक शोरूम हम खोलेंगे। अब वो दूसरा शोरूम खोलेंगे, पाँव तो कितने फैला देता है व्यक्ति। आपको तो फिर भी हैंडल्स मिल गए बहुत, उनको कौन से मिलेंगे, बच्चे ही अब कम है। बहन का बच्चे, उसके बेटे, उसका ये, उसका बुआ का बेटा, बहुत मिल गए। अब सब फॉरेन में बैठे हैं, तुम्हारी दुकान कैसे, बोलो अब चलेंगे कैसे, उसका सोचो पहले। वो दो लोग हैं उसको चढ़ाने वाले, मैंने कहा भैया चढ़ा रहे हैं, कोई कहा साथ देगा नहीं, बस समझो तुम करा नहीं हम। अच्छा कितना अब फिर भी छूट गए हो। पूरा हमारे हाथ में तो मैं पूरा छोड़ करके उसको दे दिया हूँ। मैंने कहा देखो ये संभाल,
ये अपनी व्यवस्था अब हमारे हाथ में। 1 साल मैंने और दिया, चल 2 साल उसने मांगा था तो 3 साल हुआ अभी, तीसरे साल मैंने कहा ये संभालो, अब ये सारी व्यवस्था तुम्हारी ऐसी बनी है, तो उसको जैसे व्यवस्था दिखी तो करा नहीं, तो हम शोरूम बनाया। बोलो ही नहीं कि व्यवस्था तुम संभालो, तुम संभाल रहे हो ना, अच्छा हाँ, संभाल, बस, अच्छा वही- कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, हाँ कर रहे हो। हाँ एक को मतलब सत्संग करवा हाँ, तो उसको एक सोचा कि हमको छोड़ देंगे ये लोग पागल समझ के, तो रोटली बना के बहुओं को फेंक दिया दीदी करके। तो इस तरह से बहुत सारी जुक्तियाँ। ऐसा कौन करेगा? मेरे को अल्जाइमर हो गया, हमको याद ही नहीं रहता है, मैं भूल गया, मेरे को याद अच्छे नहीं कौन करके। करेगा? भगवान जी छूटने के लिए ये युक्ति सही में यानी ठीक होता है ना, कभी कभी करनी पड़ती है, क्योंकि वो बोलते हैं ना 5 उंगलियां मुंह में निकालने में सब, लेकिन ये युक्तियाँ यहाँ से मिलती है। अच्छा नहीं पता है, नहीं जानते हैं, तो घर वालों को लगता है 1 बार 2 बार फोर्स करते हुए बोलते हैं इसको तो पता ही नहीं चलता है। तो छूटने के लिए सच बात है, युक्तियों में ही क्या है, फायदे के बदले नुकसान कर देंगे हमारा। भगवान जी, जैसे जो मेन टॉपिक एक था कि मनुष्य जीवन वाला जो था, तो उसमें एक ही चीज़ लगी कि जो बोलने वाला है, जैसे दादा भगवान के वो रियलाइज़ करते तो दादा भगवान कभी भी नहीं बोले तुम, वो तो पहले बोलते मान ना मान तू है भगवान। तो गुरु की बात में कल भी जैसे आ रहे थे तो बस दादा भगवान का एक अंदर से ऐसे आया, दादा भगवान ने बोला पहले तो खुद का विश्वास बढ़ाओ सेल्फ में, और फिर विश्वासी बढ़ाओ, क्योंकि अगर जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो उसको ऊपर करना है तो उसका एक ही रास्ता है कि विश्वास। क्योंकि बोलते बोलते देखा कि मतलब अभी ये खुद भी देख रहे हैं कि जैसे कुछ बताते हैं तो अंदर वाला इतना सुनता है, फिर लगता है अरे तुमने तो इतनी बड़ी बातें बता दी, तुम कहाँ खड़े हो, तो उससे इतनी अपलिफ्टिंग हो रही है कि अपने आप ही अंदर से वो जाग करके बैठ गया है। अभी वो सेपरेशन वाली सिचुएशंस जैसे देखते हैं एक्सपीरियंस। इनकी शंका ज्यों की त्यों हाँ। है कि चोला क्यों मिला। अच्छा आप बताओ क्यों मिला? नहीं नहीं पहले आप बताओ अपना। इनकी मर्जी से मिला है। हाँ नहीं भगवान जी, ये तो पता नहीं, जब विमल जी बोल रहे हैं कि हमारी मर्जी से मिला, ये तो हमको पता नहीं है ना कि हमारी मर्जी नहीं, से। ओके हाँ। अच्छा क्या क्या पता है पहले बताओ, अपना भी तो बताओ ना पहले। दे सिट टू डिसएग्री, क्योंकि मेरे अंदर कुछ और है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जवाब मिले, ऐसा नहीं होगा। आप पहले अपना इसीलिए बता दो। भाई मन हाँ कंफ्यूजन होता है भगवान जी। नहीं भले हाँ, हो गए, वही बता रहे हैं फिर भगवान जी। भी अंदर क्या कहीं तो कोई पॉइंट होती होगी क्यों मिला, हाँ भगवान या जी। क्यों ऐसा क्यों मिला, ऐसा क्यों? भाई जैसे जो हाँ। एक दिल बोलता है, मन बोलता है, या भीतर की बुद्धि बोलती है, विवेक बोलता है, मनुष्य जन्म मिला है बाहर की चीज के लिए नहीं, अपने अंदर को जानो, हाँ। अपने अंदर को जानो, और इसी में आगे बढ़ने का है कि बाहर की जो चीज़ है वो यहीं की यहीं रहेगी, वो कहीं पर जाएगी नहीं। तुम लेके भी कुछ नहीं है, लेके भी कुछ नहीं जाएगा। तो जो तुमको जो खुद को जो बेनिफिट है, जो अपना जानने का जो है, उसी में लगे रहो। ये किसको अंदर आ रहा है? विवेकी को ना, विवेकी को आ रहा। फिर एक बुद्धि बोलती है कि ये तो मनुष्य चोला है, सत्संग में बोलता है ये तो मुंबई का गटर ही है, ये कभी उसको वही भूता भगवान का इधर से उसको ऐसा गठरी बांधकर फेंको। ठीक, तो फिर तो अल्टीमेटली जो बता रहे थे वही है भगवान जी। नहीं नहीं सच, और खुलो खोलो। हाँ भगवान। सुने हुए को अभी फेंको। हाँ भगवान जी। वो भी भारी करता है। हाँ और भले खोलो। भाई मनुष्य जो मिला है कि भाई दुखी नहीं होना, हाँ। आनंद में रहना। पहले खुशी जानते थे, अब और उसको एक और बात जो अभी आपने बोला ना, बाहर की बातें, हाँ एक घड़ी में आ जाओ। हाँ भगवान यहाँ जी। बाहर भीतर कुछ नहीं, सब एक ही एक। पहले नेति नेति किया, हाँ भगवान जी। ये मैंने, ये हाँ। मैंने, ये नहीं, वो नहीं। हाँ फिर मन नहीं थे, मन मान्या। एक मन के ख्याल थे, दूसरे विज्ञान के विचार भी तो मन ने ले लिए। मन ने लिए भगवान। अब वो विचारों से हम ख्यालों को गुम कर रहे हैं। कब तक विचार दे देकर थक जाते हैं, ये दुख के लिए नहीं, उसके लिए नहीं, विचार भी तो थकाता है। थकाता भगवान जी। अब आप सत किए सब सत। क्या बोले भगवान जी? आप सत किए सब सत। एक ही एक, न बाहर है न भीतर है, न माया है न भगवान है,
न कोई जूनियाँ हैं, मनुष्य चोला भी नहीं, केवल एक सत्य, एक रियलिटी, वन सब्सटेंस, वन सोल, वन रियलिटी। अब वहाँ पहुँचकर देखो दिमाग ठप हो गया, शांत हो जाता है। क्यों? सुने हुए शब्द भी बहुत मथे को ठका करते हैं। विचार करके देखो, ये सुना हुआ ही ज्ञान है। हाँ भगवान। बॉम्बे का गटर है। हाँ भगवान जी। गटर होवे मेरी बला से। हाँ। मैं कोई गटर थोड़ी, मैं तो शुद्ध रूप शुद्ध हूँ। रूप। नहीं भाई, मन जीव गटर है। हाँ। उसको कितना साफ करोगे, बंद कर दो ढक्कन उसका, वरना पास्ट को कितना उखेड़ोगे। ढक्कन बंद कर दो बातों को। हाँ, वो बाद में आप सत्य के सब तो ये एक तरह की ट्रैवलिंग ही है, उसका आनंद लेना है। मतलब आज सुबह वॉक कर रहे थे तो पहले कल रात की बात याद आई, आप चांद को देख रहे थे, सबने देखा, आपने भी देखा। मैं आपकी आंखों को देख रहा था, आपको दादा भगवान नजर आ रहे थे। दादा भगवान प्रकृति पता नहीं कौन थे, आप क्यों इमेजिन करते हो? मैं वो ये भी तो आप क्यों रहे हो? नहीं, गुरु मिलने के बाद ये तो है। मनुष्य शब्दी गुरु मिलने के बाद ही समझ में आता है। पहले तो हम भी ढोरी थे, तो वो देखा कि दादा भगवान आप में कैसे प्रकट हो के वो कुदरत को जो वो चाहते थे, गुरु का संग किया तो वो कुदरत को चाहते थे। तो एक वो अलहदा आनंद था। अब ये आत्मा का आनंद है, शरीर का आनंद है, आंखों का आनंद है, ये एक साइड की बात है। तो ये मनुष्य जन्म आनंद है, वो आनंद है। अच्छा, सुबह वॉक कर रहे थे तो बादल आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, जा रहे हैं, गिर रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रकृति का तो लग रहा था एक एक बादल में हूँ, पहाड़ में हूँ, ग्रीनरी में हूँ। तो अब अपना इतना विकास हो गया, इतना मतलब गुरु ने, दादा भगवान के ज्ञान ने इतना बढ़ा दिया, अब फील होता है। हाँ। कोई भजन गाता है, कोई वाणी बताता है, कोई सेवा करता है। हाँ, मौका मिलता है तो यहाँ से भी हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। पर कुछ अप डाउन भीतर नहीं, बिल्कुल जैसे खुला आकाश में सब हो रहा है। तो कल एक पोएम भी दादा भगवान के लिए बनाई थी कि इस जमी से आसमां तक दादल ही दादल है, तो उसकी महिमा महिमा महिमा। तो लगा कि मनुष्य जन्म एक्चुअली में इसीलिए मिला कि उस निराकार का ये एक उत्सव है। उस उत्सव को फील करना। अब कोई दिन नहीं था, पर गुरु पूनम में तो है। हाँ, तो उत्सव मनाया, तो उत्सव मनाया। बाकी कैलेंडर में सब तारीखें एक जैसी है। तो मनुष्य जन्म वो जो उत्सव मनाए, निराकार का उत्सव मनाए कि मैं क्या नहीं हूँ, वो क्या नहीं हूँ, वो एक फील करने के लिए, एहसास करने के लिए जीवन मिला है। मेरा एक ऐसा विचार आ रहा था। भगवान ने, निराकार ने महफिल की, आपको बुला लिया। हाँ, तो मनुष्य बनकर ही तो देख सकते हो, जानवरों को तो अक्ल भी नहीं। दूसरी बात, अदनी में अदना सुख, बिल्कुल तुच्छ सुख भी आत्मा की देन है, जो अनुभव कर पाते। जो एक जानवर को सुख मिल रहा है, एक इंसान को कनेक्शन का, आँखों का, जो इंद्रियों का सुख है, कानों का, जो भी सब इंद्रियां, वो भी अगर वहाँ से प्रसाद न मिले तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। नहीं, गुरु के बिना तो संभव ही नहीं है ना। नहीं, गुरु के बिना तो संभव नहीं। बताता तो गुरु है, लेकिन वो सच बताता है ना कि उस शक्ति के सिवाय कोई सुख हम अनुभव ही नहीं कर पाते। ममताओं का सुख, इच्छाओं का सुख। इच्छाएं भी कुछ टाइम के लिए तो खुशी देती है कि नहीं देती, भले उसकी खुजली गंदी है, बार 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 खराब कर देती है, लेकिन बहुत माइनर में माइनेस्ट, बिल्कुल छोटे में छोटा सुख भी आत्मा के शक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। और अनुभव किया, फील करते हो, राइट, फील करते हो, बिल्कुल। तो मना दो दाय सेल्फ, ये केवल और केवल मनुष्य चोले में संभव है। भले शास्त्रों में काकभूषुंडी, कोई कौवे ने, कोई उसने ज्ञान दिया, मतलब हम कौवे जैसे थे, अभी गुरु ने ज्ञान देकर हमें हंस बना दिया।
पर मनुष्य चोला केवल और केवल संभव है इस बात को जानने के लिए कि जो कुछ हम सुख ले रहे हैं वो एक महती कृपा है परमात्मा की, नाम रूप का सुख, दृश्य का सुख, पर वो क्योंकि छोटे हैं फिर से दुखदाई हैं, ये अनुभव करने के लिए है सच्ची बात। आप जब अपने अकॉर्डिंग कोई काम करते हो और उसमें से जो एक अंदर सुख मिलता है वो वही है जो आत्मिक सुख है, पर उसमें जानकर फिर छोटे हो जाते हैं। किसको कहाँ पेंटिंग में सुख मिल रहा है, कनेक्टेड नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो माना वही है, कनेक्शन वही है एक ही, वो कनेक्शन अपने साथ जुड़ जाता है, माला माल हो जाते हैं। यही ज्ञान की भी बड़ाई है, गुरु की हमारे साथ बड़ाई है, यही हमको मिला है। अब छोड़ने की कहाँ बात है, वहां से वो आनंद लो ना। पर ये अलग बात है कि हम जो मोह में इच्छाओं में पड़े थे, थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट होना पड़ता है, वरना नहीं मिल पाएगा। अब वो गटर का पानी अमृत के पानी से मिलकर हमें पता कैसे चलेगा कि अमृत है ये गटर है, इसलिए उसको अलगाव करना पड़ता है। देही सुख, मन का सुख, विकारों का सुख, विचारों ख्यालों का सुख, उसे जब गुरु में सेपरेट करता है तब एक जो सोर्स वाला भीतर का सोर्स जो जाग उठता है, निराला है ना। अब ये जान पाते हो ये मेरा खुद का नितांत मेरा सुख है, इंद्रियों का नहीं है, कनेक्शन का नहीं है, माया का नहीं है, मिलने का नहीं है, इस बंगले का भी नहीं है, अपने से मिलने का सुख है। अति इंद्रिय जिसको बोलते हैं, पहले विचार से आता है, फिर विचार रह तो कर भी तुम अपने उस अनुभव में रहते। बाकी सच तो यही है कि अगर आँखों से दृश्य देख रहे हैं, अगर अच्छा सुख देखने में आया दृश्य, हम खुश हो जाते हैं। फिर विचार में देखो भी, अरे जब तक आंतरिक जुड़, एक ने वो टेलरिंग करती थी, तो घर बैठी थी तो खाना खा रही थी, बेटी ने बनाया था खाना, तो अच्छा ठीक है, तो मम्मी ये सब्जी कैसे बनी है? बोले ठहर में खा के, आधा खा चुकी है। बोले ठहर में अच्छी तरह से खा के। बोला अभी तक क्या खाया? वो खाया नहीं, डाला खा लो। अब अच्छी तरह से खाया, कनेक्ट हुई, चैतन्य कनेक्ट हुआ, अपना मेरा चैतन्य उसके साथ कनेक्ट होके और जब वो अनुभव करता है, फिर दुख का भी, सुख का भी, मान का भी, अपमान का, जब बिना मैकेनिकली अनुभव किए हुए जीवंत अनुभव करते हो, तब है आनंद। अब उस दुख से भी आनंद आएगा, बिछड़ने से भी आनंद। अरे ये होता है ऐसा ऐसा, ये जानवरों को कहाँ, पंछियों को कहाँ, हम देखकर खुश होते हैं रंग बिरंगे पंछी, पंछियों को पता भी नहीं कि हम लोगों को देखकर खुश हो रहे हैं। हाँ, मना अभी दुख भासेगा नहीं, दुख का अनुभव तो हो गया। क्या होता है दुख? डांस कर उठोगे, ये होता है दुख। अपमान का ये होता है, बिछड़ने का ये होता है, लॉस का ये दुख होता है। वो हमको एक ऊंचा बना के जाता है। जब ऐसा भी देखता हूँ, जब एक्सपीरियंस करते हैं कोई सिचुएशन को, और उसके बाद जब वो जब वो फीलिंग आती है एक्सपीरियंस करने के बाद, हाँ, किसी सिचुएशन को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं और जब उसके बाद जो फीलिंग आती है, जो अनुभव होता है, तो उसके बाद जो पॉइंट हमने अपने आप को पहले दिया था
जैसे सपोज ले ऑफ चल रहे हैं और बोल रहे हैं नथिंग न्यू अंडर द सन, तो मेरे को क्यों दिया था तुमने? अपना ही बताया था। हाँ मतलब बताया था। हाँ तो मतलब कोई भी सिचुएशन, लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, उसके बाद उसको एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वो हमेशा याद रहता है। हाँ याद तो ये है। हाँ तो वाकई वो मतलब वो माइंड के बियॉन्ड, फिर ढोते नहीं हो, और वो माइंड के बियॉन्ड चला जाता है, बियॉन्ड चला गया। अब ये कोई परमानेंट नहीं है, फिर कुछ हो सकता है तो रेडी हो जाते हो। हाँ जी भगवान जी। नहीं तो फिर क्या आदती हो जाता है। कल तो सुख मिला, अच्छा मिला, फेवर हुआ, अभी क्यों नहीं हो रहा है? तो ये जीवन की एक हो रही है यात्रा, जिसमें अप डाउन स्टेशन आते हैं, उतरना होता है, कभी चढ़ना होता है, सब होता है। कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई उतरते हैं। तो ये तो यात्रा है, ये एंड नहीं है लाइफ की। हाँ ये एंड नहीं है, ये एक्सपीरियंस की भी एंड नहीं है। आनंद का अनुभव लेना ये आत्मा किससे? चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल मुझे सत्संग सुन के बड़ा आनंद आता है। मुझे यू नो आई गेट माई ब्रेन स्टॉर्मिंग, मेरा दिमाग खुलता है, मेरे को अच्छा लगता है। तो ये अपने नज़दीक का आनंद है। तो ओके, बहुत बहुत पास का आनंद है अभी भी आधारित, आधार लेने वाला ही है, फिर भी बहुत रियलिटी के पास का है। होते होते क्या हो जाता है, अब कई बार सत्संग मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन मैं अपने आनंद में बने रहते हैं। वो जो पैदा हुआ, प्रकट हुआ, वो बने रहते हैं। मिलता सत्संग से ही है। माना एक जैसा कुल्हाड़ी से जो हम धरती को खोदते रहते, खोद और नीचे और नीचे और नीचे, उसकी वजह से पानी थोड़ी मिला, फिर भी उसकी वजह से पानी। अब पानी मिला, अब कुल्हाड़ी फेंक दी ना, अभी भी चलाते रहेंगे। पानी मिल जाने तक कुल्हाड़ी का काम था, जो हम बार 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 इतने तक ज़रूर करो, पक्का हो जाए। पतंग उड़ गई, अब वो अभी इसको चलाना चढ़ाना नहीं पड़ा, अब तो वो हवा से खेल रही है। इतनी तक कितनी मेहनत की थी, कोई काटे नहीं, कोई ऐसा नहीं वैसा नहीं, अब तो चढ़ गई। भले उसके बाद काटने वाले बहुत आएंगे, ये नाचते कब है, अब तुमने 10 की काट डाली। हाँ। तो अभी 10,000 जो भी और भी ख्याल आते हैं उनको काट डाला, आपके पास उतना सक्षम तैयार हो गया। आपका साक्षात देखा कल रात, जैसे कृष्ण के बारे में बता रहे थे कि जो भी करता था प्रसन्नता से सब कुछ जो है ना। हाँ। और सुबह से शाम तक, दोपहर रात 11:30 बजे तक भगवान जी आपका देखा, सेम सेम। तो तुम लोग भी तो ऐसे ही बैठे थे, उठना चाह कोई नहीं रहे थे। आप थके हुए नजर नहीं आ रहे। अरे कर क्या रहे थे? लगे हुए थे सुबह से लेकर किया क्या था तुम लोगों ने? तो फिर भी हड़ मार की होगी, बैग उठाई होगी, हमको तो कुछ नहीं करना पड़ा। हाँ। आपको जगाता है वो भगवान है। फिर आपका भगवान जाग उठता है। अभी जब आपने बात की ना भगवान जी वो अंदर से कनेक्ट होने वाली, तो मतलब जब आप बोलो ना तो यहाँ कुछ फील होता है, जब आप वहाँ तक, क्योंकि ये तभी वचन काम करता है। जैसे ही आपने वो बात बोलते लगा हम कहीं ना कहीं कनेक्ट होना, कहीं ना कहीं हम ना बेचारे को मारो नहीं ना। हाँ बोलो। हम जब आप बता रहे थे उस बारे में, तब वो कनेक्शन मतलब होता है ना, गूज बम आ जाना। हाँ। तो वो 1 सेकंड के लिए वो फील हुआ कि आपने वो तार जोड़ दिया, जो आनंद की बात चली भीतर वाली। हाँ। जैसे अभी आपने बोला ना कि हम फिर भूल जाते हैं कुछ चीजें, तो भूलने देते हैं अपने आप को। अभी जोड़े ना, अभी आइडिया आ गई ना। जी जी। 2-4 बार नहीं जुड़ पाता है, पूछ लेते हैं, पर ये आंतरिक बातें कितना आनंद देती हैं। अभी आकर बेटे बेटी की कोई बात करे, आपको पसंद आएगा कि अरे छोड़ो, शांत करो,
सत्संग में कई बार ऐसा जब हो जाता है तो सबको होता है भाई अरे थोड़ा चढ़ने की बात हो रही, चढ़ तो चढ़ो, आकाश तक तो पहुंचने दो। बीच में बच्चों वाली ये दूसरी मोटी बातें, जैसे ड्राई फ्रूट खा रहे हैं ऊपर से घास फूस किसने दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल भगवान जी, वो नहीं हो रही। और इसके लिए जैसे बीच बीच में क्वेश्चन भी आता है भगवान जी, जैसे अभी बात चली ना, तो अहमदाबाद वाला जब प्लेन क्रैश हुआ था और उस वक्त वाणी चल रही थी मोह पे, प्रेम पे, मोह पे भी चल मोह रही पर ही थी ना, क्योंकि मोह ही मारता है। तो जब खुद के साथ क्वेश्चन शुरू हुए तो लगा कि हमारा अपनी देह के साथ भी मोह बहुत है। मैं भी नहीं, मतलब है ही, बाकी में भी है, था, रहा। मोह ही है, हाँ, भी तो छोटा हो गया जी। तो वो मतलब पकड़ में आया कि क्यों ये डर आता है, चाहे क्षणिक आ रहा है, क्यों डर आता है, तो वो मोह लगा पड़ा है ना भगवान जी। हाँ, बिल्कुल हाँ, वो समझ हाँ, में आया कि हाँ, मोह लगा ही पड़ा है। तो उससे छूटने के लिए क्या बस यही सत्संग, डेली वचन, आत्मा का भाव। आपने क्या क्या समझ रखा है, और कोई साधन है? नहीं कुछ, क्योंकि इतना जो चेंज आया वो सुनते 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 चेंज छोड़ो, और कोई सूझता है? नहीं भगवान जी, कुछ भी नहीं सूझा। कुछ याद आता है भाई उसने ऐसा किया था, उसको मिल गया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता है याद। उस संत ने साधना लगाई, नहीं हाँ, भगवान जी, ये बात हो जाती है, हाँ, जाता है उसे, ऐसा चिपकना पड़ेगा। बाकी ऊपरी ऊपरी ज्ञान हमने अपने को बहुत दे दिया, फिर भूल गए, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। कितनी ज्ञान की चर्चाएं चली होंगी, हमने भुला दिया। पर कोई कोई बात ऐसी हो जाती है जो लग जाती है, एक तीर की तरह घुसकर, वो भूलती नहीं है। ये वचन फिर तुमने लेटर्स में पढ़े होंगे, लग गया होगा। वाणियाँ, जीवनी, भजन, कल से एक आ रहा है कि समझो एक कोई भजन की लाइन लो, उसका डिटेल करो, भजन की लाइन, उसमें दृष्टांत आएंगे, सिद्धांत आएंगे, बहुत बातें आ जाएंगी। एक लाइन पर क्या नहीं हो सकता है, वो थीम बन जाएगी ना, खो जाओगे। सबको जब से बोला है शुक्रानी लोग बोलते हैं, वो उठ नहीं पाते वहाँ से, लिखते जाते। किसी को बोला तुम अपना मन खाली लिखो, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, भौंकना मन का बंद हो जाएगा। पर इतना हो जाए कि मन की भक सुनाने में उतना नहीं सुना पाओगे, बता नहीं पाओगे, पर लिखने में तो तुम कागज़ के कागज़ भरोगे, लेकिन फील करोगे आज जो मैं तर गए अंदर से, और कागज़ भी फाड़ दोगे, कौन पढ़ेगा? तुम्हारा राजदार है वो पेपर खाली, दूसरा सुनेगा तो ब्लैकमेल करेगा। कागज़ कौन सा बेचारा आएगा ब्लैकमेल करने? तुम और तुम्हारा पेपर फाड़ डालो, फेंक डालो, पर उद्धार हो जाता है उससे, क्योंकि ये करके देखा है। और अभी तो अन्य को कह रहे हैं, हमारे को रिलीफ मिला है यहाँ से। ये जो अंतःकरण में गांठें बंधी हुई थी अंदर जो, उनसे हम आज़ाद हुए। हाँ हाँ बोलो बोलो। फूक मारो के देखो, ऑन करो। भगवान ने बड़ी प्यारी चीज़ बनाई है, अगर वो ना होते जग में तो जल मरता संसार। वो हाँ। है गुरु। हाँ। गुरु मना जो अंदर गुफा में रोशनी करते। हाँ, गुरु हमारा गाइड ये है। सुने हुए शब्द नहीं है ना, अनुभव के हैं तो अच्छा लगता है। गुरु गाइड है, गुरु खुदा है, गुरु दोस्त है। और चल इस शरीर पे
इस मन रूपी रथ पे मेरे गुरु की लगाम रहे। और हाँ। दादा भगवान का सुनना, बहुत सुनना, गीता भगवान का आँखों से खींचना, आपका विशेष होना, और मुझे बहुत विशेष प्यार करते हैं। हाँ। ये तो एक गुरु पूर्णिमा का भाव था कि आपको बोलेंगे, लेकिन एक अब अभी अनुभव है कि अभी ऊपर करो थोड़ा। 21 अप्रैल को हस्बैंड का शरीर शांत हुआ। 21 अप्रैल को। हाँ। तो जो मैं बोल्ड थी, मैं कैसे खड़ी थी, जो एक लेडी के लिए बड़ा मुश्किल होता है उस रिचुअल्स पे खड़ा होना, और हस्बैंड को बिल्कुल एंड तक सजा सजा के भेजना, जाते देखना, क्योंकि वो पूरा एक एक मशीन में भी हम 1 घंटा आईसीयू में मैंने वो ले रखा था, तो मैं वहीं थी पूरा पाठ करते करते भेजना। तो ये जो शक्ति मिली, और मैं उस टाइम रो नहीं रही थी, मैं बोल्ड थी। जो ये खड़ा होना मेरे था वो मुझे आपने दिया। और मेरी मदर इन लॉ आई, कहती तू सुहागन रहे, और मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि एक दिन मुश्किल से कटेगा। तो मैंने कहा आप ये शब्द क्यों बोल रहे हो? उनको भी सत्यता दिखाई। अच्छा। ये मत बोलो, ये नहीं होगा। तो वो भी, उनको भी एक बोल्डली स्टेप दिया, खड़ा किया, और बिल्कुल डॉटर और मैं हम खड़े थे, बिल्कुल भेजना। बहुत जो पाठ से जो आप बैठे थे कि अनुभव होता है, जो उस पाठ से निकलना, और सत्संग होते रहे, और भगवान जी आपसे मेरी बात भी होती रही, लेकिन उस टाइम में बहुत मौन, और मेरे अंदर इतनी रोशनी, जागृति, वो आप ग्लिम्स देते हो कि गुरु मेरे अंदर बैठा था। मतलब वो इतनी रोशनी मुझे आज तक नहीं दिखी, और अब भी नहीं है, लेकिन जो उस पीरियड में आपने मुझे पकड़ा कि वो आप ही थे, मैं थी नहीं वहाँ पर, कैसे सत्संग चलते रहे, और इतने अच्छे से काम, और कितने लोग बोलते थे आप बिल्कुल भगवान लग रहे हो। अभी परसों एक फ्रेंड का फ़ोन आया, वो कहती मैं अब आई नहीं, जब मैंने आपको देखा आपके अंदर कुछ तो था, क्या था? मैंने कहा मेरे ऊपर गुरु का हाथ है, मेरा गुरु अंदर था। और वो जो रोशनी, जैसे आप कहते हो 100 सूरज की रोशनी, ये जो अनुभव जो आप कहते हो वो सत्य होता है, जो दादा का, वो जो मैंने अनुभव लिया भगवान, वो मतलब क्या था पता। बराबर है। और उसके बाद किसी के घर में सत्संग चल रहा था, बड़े टीवी पे आपकी वाणी चल रही थी, सत्संग हुआ, बिल्कुल सबने किया, सत्संग हुआ। फिर जब बोला कि बोलो, तो मुझे बोला, तो मैं ऐसे कि भाई कि विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने अपने विवेकानंद को भगवान दिखाया, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवान दिखाया, हमारे दादा ने हमें कितना भगवान दिखाया अंदर, कि अपनी मैं को हटाया, अपनी सेल्फ इंक्वायरी कराई। और अभी भी रोना आता है, ऐसा नहीं कि रोना नहीं आता, और रोना आना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, रोना आता है, घंटों नहीं। और ऐसा नहीं कि परिस्थिति नहीं आती, परिस्थिति आती है। उधर से भगवान जी बोल पड़े तो मैं हूँ ना, वो तो परिस्थिति है। और अपने आप, कहाँ से आपकी आवाज आ गई? अपने आप टीवी चल पड़ा, और बिल्कुल आप जो मैं यहाँ वर्ड्स बोल रही, उधर से आप बोल रहे, कि मैं बोला कि ऐसा नहीं कि रोना नहीं आता, तो आप बोल रहे तो मैं हूँ, मैंने बोला परिस्थिति नहीं आती, तो आप बोल रहे कि वो परिस्थिति है। मतलब मेरे लिए आप टीवी फाड़ के कैसे आ गए? ऐसे रोंगटे खड़े हो गए उस टाइम कि ये हुआ क्या है। और ये भाई आप लोगों के साथ मिरेकल होते, मेरे साथ नहीं हुए। और फिर घर जाके आया, प्रहलाद के लिए भगवान ने खंबे से प्रकट हुए थे, मेरे लिए आप कैसे प्रकट हो जाते हो, ये सब आप करते हो। और सबसे बड़ी बात, आप इतने साइड हो जाते हो, इतना साइड हो जाते हो, कुछ करते हुए भी सब कुछ कहते हो, कुछ नहीं करते। हाँ, ये खेल अनोखा कैसा है। भगवान जी, वो आप दृष्टांत भी कई बार वर्ड में बोलते हो ना कि गहरा, अगर नाव को खुंटी से खोलो तो गहरे सागर में जाती है, और वो गहरा सागर तुम्हारे अंदर ही है, अंदर ही है। तो गहरा सागर हमारे अंदर ही है। और वो गैबी
गैब, अब उसी गैबी उसमें खजाना। तुम गैबी आनंद में जाओ और गायब हो जाओ, ऐसे आप गायब हो जाते हो, सब कुछ करते हो, सब पता है, लेकिन दूसरे को कह देते हो ये तो तेरा प्यार है, हरि का बच्चा हरि जैसा, जितनी भी आप बात करो दूसरे को ऊपर कर देते हो। पर फैक्ट इज कि आपने मुझे बहुत, तो दूसरा भी कौन बना, मैं ही हूँ ना, फिर क्या थामा हुआ है वो, आप बस निर्दोष को दोष ऐसे। लेकिन मैं आज बोलना चाहती हूँ, मुझे बहुत, जो आपने मुझे रोशनी दिखाई है, जो मुझे आपने खड़ा किया है, आज जो मैं इधर आई हूँ, मतलब, और जो मौन में जो था और सबका बोलना कैसे, कौन कर रहा था, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं। और ये सच्चे अनुभव है, भगवान जी कोई झूठा अनुभव है ही नहीं। नहीं नहीं, अनुभव तो पक्का ही होता है, अनुभव को तो झूठा कह नहीं सकते हम। अब इसको और बढ़ाते जाओगे, ये भी चांदी की कान मिली है, सोने के अभी भी और आगे है, वो बात हो जाती है। निराश नहीं करते आपको, जो होता है वो कोई कम बात नहीं। हाँ हाँ, पहले सोने की मिले, प्लेटिनम के मिले, फिर हीरे। हाँ, हु आर यू? अभी पूछा तुमसे हु आर यू? आत्मा। तो फिर तो वहां बैठे ही हो। हाँ तो बैठी है ना। हाँ, भगवान जी जैसे अभी बताया ना कि कैसे आप वाणियों के जरिए जब जरूरत होती है वैसी वाणी चलती है। अभी पीछे कुछ टेस्ट ऐसे हुए, टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ ठीक नहीं थी, तो वो रिपोर्ट आई और उसी दिन आपकी वाणी चली कि किसी ने बताया कि ऐसा भी होता है, डॉक्टर बोलता है ये गलत है रिपोर्ट, उसने आके बोला आई एम सॉरी। तो भगवान जी वो नेक्स्ट डे फिर कुछ और हुआ तो उसमें वो चीज़ मतलब नहीं थी, वो रिपोर्ट गलत झूठी थी। निकली। तो ऐसे लग रहा था कि कैसे आपको पता चलता है और कैसे वो उसी टाइम पे वो बातें वाणी में चलती निराकार हैं। का काम है, हमारा तेरा नहीं है। हाँ। और इसके बाद भगवान जी जब अगले दिन तक में जब दूसरी वाणी थी रिपोर्ट, तो अंदर में बहुत वो चल रहा था, फ़ोन पे नहीं वो पाई, तो अपने आप अंदर बहुत चल रहा था कि किस चीज़ का डर है। तो इस पे बहुत अंदर खुल रहा था, क्या छोड़ने का डर है, अभी और क्या सुख चाहिए, जो छूटने का डर है। तो एक एक चीज़ पे हाथ जा रहा था, क्या ये घर बार में, धन दौलत में, किस चीज़ में अभी भी अंदर की आसक्ति है। तो उस सब में नहीं, फिर बच्चों में थोड़ी वो आँखों के आगे वो आई, फिर उस पे भी अंदर चला कि अब इतना ज्ञान अब अंदर समझा दिया गुरु ने कि करने वाली मैं कुछ नहीं हूँ, सबकी अपनी फिक्स है, और क्या तुम चिपक के उनके साथ रहोगी या सबकी प्रारब्ध फिक्स है। और भी बहुत कुछ अंदर चला भगवान जी। फिर उसके बाद आया कि अपने शरीर को छोड़ने का डर, इस पे फिर ध्यान गया। तो फिर अंदर से फिर अपने आप आया कि पर मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो वो आत्मा हूँ। तो वो इस विचार से भगवान जी अंदर एक जो जितने भी डर थे ना, वो ऐसे लगा कि वो सारे ख़त्म हो गए। और अपने आप वो भजन की लाइन अंदर से आई थी, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। वो फिर भगवान जी जो भय में एक अंदर वो थी, वो एकदम से चेंज होके ऐसे लग रहा था कि वो एक मौत बोलो या जो, उसको भी आपने चार्मिंग बना दिया, जैसे अभ्यास को भी मौत को फेस्टिवल बना दिया। तो बहुत अंदर इतने तो होगा क्या, ज्यादा में ज्यादा खाली विचार, अगर विचार है जी तो विचार काल में ही देखो होगा क्या। जो भय डाले गए हैं बिछड़ने का, लोगों से, अपने वालों से, देह से, कुछ टूटा, धीरे धीरे अपने को अंदर से जब तोड़ के जाते हैं, अलगाव कर देते हैं,
चीज़ ही निराली हो जाती है। विचार ने इतना काम किया कि मौत के भय से भी ऊंचा कर दिया, क्योंकि ऊपर से विचार नहीं आया था। धीरे धीरे घर का, इसका, उसका, जो अनुभव का ज्ञान काम आया। अनुभव क्या करके देखा था कि घर में मोह है, बच्चों में है, हस्बैंड में है, जाते 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 देह का मोह है। फिर जो विचार किया, ज्ञान का उसने बचाया, तो ज्ञान तो उतार देता है, सब झंझटों से ऊपर कर देता है। इसीलिए कहा जाता है विचार पूर्वक रहो, अनुभव पूर्वक रहो, पर रहो अपने आत्मदेव के नजदीक। और जो अभी बोला ना आपने, छा होते वाटरफॉल के बोले आए हुआ है, आए हैं। हाँ, ये तो हो रहे थे कि वाटरफॉल क्यों नहीं आ रहे, आ गए। वाह, हाँ, पीछे हम आप लोगों को देख रहे ना है वाटरफॉल को अभी। गुड। तो जो आपने बोला कि ज्ञान का आनंद सुनने का काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। कभी कभी बुद्धि काम नहीं करेगी तो वो, कभी कान नहीं काम करेंगे तो भी नहीं, पर जो अंदर चला गया, अभी बेटा बेटी, ऑफिस, मेरा तेरा, माँ बाप, वो कोई कानों की सुनी हुई बात तो नहीं है, भले कानों से आई थी, लेकिन वो छपी हुई है। 4 फेरा दिया, हथियाला बांधा और मेरी औरत हो गई, मेरा मर्द हो गया। वहाँ भूलते ही नहीं भूलती है बातें। कहाँ भूली थी कि मेरा ये माँ, मेरी माँ, पता नहीं बदल दिया गया हो छोटेपन में। तो टू श्योर है ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है। हैं? हो सकता है डॉक्टर की शताई लेचा मतलब शैतानी हुई हो, लुचाई हुई हो, चेंज कर दिया हो तो अब वो मेरे माँ बाप हुए, माने हुए को इतना मान के बैठे हैं। नहीं, अभी तो जीन्स का मामला है, जीन्स ही बदली कर देते हैं लोग बदली हो जाते हैं ना, 4 पैसे खिला दो तो जीन्स बदला देते हैं। तो क्या सच है? हाँ, तो गल है ना, कोई गल। पहले ये बात करें ना। भगवान जी, अभी शिविरों में इतनी बार मौके मिले हैं और हर बार एक क्वेश्चन अपने साथ लगातार चलता है, हुए माए, हुए माए, हुए माए। और आज सुबह भगवान जी जब बैठे तो आज जैसे अंदर से ये जवाब आ रहा था, आई एम वॉट इज़, आई एम वॉट इज़, वॉट इज़, कुछ कोई ख्याल नहीं। आप कल से जो बता रहे हो कि पेड़, प्रकृति सब एक, आज एकदम साइलेंस और एक कुछ वर्णन भी नहीं है भगवान जी। आज ऐसी फीलिंग आ रही थी हाँ कि, और अंदर में हो रहा है कि ये जाने न दें, क्योंकि अंदर में पहले पकड़ो पूरा तो जाएगा ही नहीं। हाँ, जाने न दे अलग बात है। शलन को दवा ॾेई मुंहिंजो दर्द कसण वारो हुजे, मोह की दवा आई वहाँ से, इच्छाओं की दवा आई, गड़बड़ हो जाएगी। कोई और दवा न मिले, दर्द कोई नहीं ले पाएगा फिर। और ये दर्द अच्छा है ना, बना रहे। वो पंछी को उसने पकड़ा था हाथ में, मरा हुआ है कि जिंदा है? बोला जो तुम करना चाहोगे तुम्हारे हाथ में। क्योंकि वो चालाक लड़का था, परीक्षा लेना चाह रहा था। अगर ये संत बोलता है मरा हुआ है तो मैं दिखा जिंदा है, अगर बोलता है जिंदा है तो मार दूंगा। उसकी चली नहीं, कुछ और ही बोल दिया उसने। जो तुमने रखा है, जैसा जिसको उसको रखा है वैसा। अब तुम जैसा रखना चाहते हो, ज्ञान को मरा हुआ या जिंदा।
अनुभव को। चलो भाई चलो। भगवान जी, हाँ, ज्ञान तो इतना इतना हर दिन इतना बढ़ता जाता है। आंतरिक आनंद जो आपने बोला वो बहुत ज़्यादा वही अनुभव है। वो जो विचारना से अंदर का खुलता है ना भगवान जी, वो बहुत ज़्यादा शांति देता है, अंदर का आनंद देता है। उन चीज़ों से उठने का, कि उसमें फंस के तो दुखी होते थे भगवान जी। अब उनसे जब उठते जाते हैं, कोई भी बात है, कोई भी सिचुएशन है, उनसे उठने पे आनंद आता है ना भगवान जी, वो और बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, तो और इतना अंदर से और शुक्राने निकलते हैं भगवान जी, और प्रेम बढ़ता है गुरु से, वाणियों में और विश्वास बढ़ता है, अंदर से प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हाँ, वो तो राइट बात है, तभी तो इतना 7 समुद्र पार आ जाते हो। प्रेम है आपका बुला के कभी तो भगवान जी। नेपाल बहुत दूर लगता था ना सबको, आज कैसे हो गया है, बिल्कुल पास उड़ भगवान जी। उड़ कर आ जाते हो। तो प्रकृति ने भी तुम्हारी सुनी है, फ्लाइट हफ्ते के 1-2 दिन दे दिए तुम। जी भगवान जी। इतनी सहूलियतें सब तरह से, इतनी मौज में लेकर आए हो खर्चे आप बड़े भगवान जी, हो VIP जाते हैं। ट्रीटमेंट से। हाँ, VIP ट्रीटमेंट मिला हर जगह, कहीं लाइन नहीं, कहीं कुछ नहीं, हाँ। इतने प्रेम में। वाह, बहुत थैंक्स भगवान जी। गुड गुड। भगवान जी, जो विशालता का ये जो प्रेम, हाँ, ये माथेरान आ गया है। मुझे चमस अञा तो कि ॿियो ठाहिणो पवंदो भजन, इससे पेट नहीं भरता है।
ये पनवेल है, ये मध्याह्न